अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में देखना है कि डीसीए क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रिप्टो में या फॉरेक्स में या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, आप किसी भी ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। डीसीए का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो डिफिनेशन जो है नॉर्मल, व्हाट इज डीसीए इन क्रिप्टो? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मीन मेकिंग स्मॉलर equal buy on ongoing basis instead of making large or irregular crypto buys। अब इसका सिंपल वे में मतलब समझाता हूँ क्या है। जैसे सपोज़ करो आपने अपने पोर्टफोलियो में से सोचा कि इसमें से $100 में इस टोकन या कॉइन को बाय करूँगा। अब एक तरीका ये कि आप $100 डायरेक्ट लगा दो, 10 पे एंट्री कर दो। लेकिन अगर आप मार्केट आएगी नीचे और नीचे तो आप बहुत बुरी तरह लॉस में होगे, समझ गए ना आप। लेकिन आपने पूरी अच्छी प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। अब आपने क्या किया कि $20 जो है आपने पहले एंट्री पे ली। $10 पे जब कॉइन की प्राइस थी, यानी ये कॉइन है, ये उसकी प्राइस है, ये बाइंग रेंजेस है आपकी। तो जब कॉइन की प्राइस $10 थी तो आपने $20 की एंट्री रखी और $20 का बाई कर लिया $10 पे। अब वो प्राइस आ गई $5 पे, तो मतलब अब आपके $20 बन चुके हैं $10। आप $10 लॉस में आओ। तो आपने क्या किया, अगेन से बाई किया $5 का, $5 पे $20 का। तो अब सपोज करो अगर ये 5 से 10 पे आता है ना, तो आपका पिछला लॉस तो कवर ही कवर है, ऊपर से प्रॉफिट भी है। मतलब 10 पे ही प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको 10 से ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। लेकिन सपोज करो मार्केट और अगेंस्ट आ गई आपके, 5 से 2 पे आ गया, अब आप और बुरी तरह लॉस पे हो, मतलब तकरीबन 50% और लॉस में हो गए। तो अभी मैंने डायरेक्ट 60 लिख दिया। बाकी इस तरह 60 डायरेक्ट एंट्री नहीं करना होता, और भी ध्यान से जाना होता है, पूरे सब कुछ देखना होता है प्रॉपर कि अब मार्केट की कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक एंट्री लेनी होती है। तो एक समझाने के तौर पे मैंने 60 लिख दिया डायरेक्ट। तो आपने एंट्री कर दी 60। अब खुद आप मुझे बताओ, जब आप 60 से 2 से 5 पे गए तो आपको 10 वाला भी रिकवर तो हो चुका होगा, ऊपर से प्रॉफिट भी हो रहा होगा। अगर आपने 60 एंट्री की, 200 और ऊपर चला गया। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे पता है, तो मैं आपको आसान फार्म समझाता हूँ। ये मैंने एक वैसे ही बनाया था नाम वाला एंट्री ट्रेड का। तो हम लोग करते हैं इस तरह, ये ड्रॉ पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो 10 पे था ना, आपने एक एंट्री ली 20 की, सही से बन नहीं रहा। तो आपने 20 की ली, अब आप ये 50% लॉस में चला गया। आपके ये कितने बन गए, ये बन गए 10 बन गए। लेकिन सोचो अब सेम चीज़ जो है आपने 5 पे फिर से 20 पे एंट्री की, कितने पे, 5 पे $20 की एंट्री करी, और वो 5 से अप गया और कहाँ पहुँच गया 10 पे। तो अब मतलब 50% आपका प्रॉफिट चला गया। तो क्या हो गया, $10 आपके यहाँ से बन गए, $10 पे जाने पे $10 आपके बन गए, और ऊपर से ये लॉस भी कवर हो गया, ये लॉस भी आपका कवर हो गया। तो क्या होगा, एक तो $10 कवर हो गया, ऊपर से $10 आपको 10 प्राइस तक पहुंचने पे प्रॉफिट भी हो गया। समझ रहे हो, ये होता है कि मतलब डम मार्केट से भी प्रॉफिट कमाना, जब आपका नीचे जा रहा है उसमें से भी आपको प्रॉफिट कमाना, ये डीसीए आपको फ़ायदा देती है। अब सेकंड समझो, अगेंस्ट मार्केट गई, 10 से नीचे आई, कहाँ पहुंची 5 पे, फिर 5 से नीचे आई 2 पे। तो क्या हुआ, मतलब जितना आपने बाई किया था 10 से 5 में 50% नीचे आ गया। 5 से 2 और कर दो, तकरीबन मतलब 75% समथिंग नीचे आ गया। अगर आपने 100 की एंट्री डायरेक्ट इधर की होती, इधर इस प्राइस पे, तो आपके पास तो बच गए हुए थे पैसे सारे, तकरीबन 25 से $20 बच चुके होते। तो लेकिन आपने अक्लमंदी की, आपने पोर्टफोलियो मैनेज किया। तो आपने क्या किया कि इस पे 20 का एंट्री करी, इस पे 20 की एंट्री करी, उसके बाद 60 की इस पे एंट्री करी। तो अब इधर से अगर पंप किया, इधर से पंप किया कहाँ पे, 5 पे, तो 2 का तकरीबन समझ लो 50, समझ लो ये 50% है, 2 का है तो नहीं, समझ लो इतना है। तो 60 का 50% क्या बनेगा, $30। तो मतलब इधर पे पहुँचने पे ही आपको $30 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और समझ लो फिर अभी कितने आपके पैसे कितने एंटर हुए हैं, 20 अभी इधर ही ऊपर एंटर हुए थे। तो अब 5 से
$130 5 तक ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस पे ही प्रॉफिट हो रहा है, इतने पे $30 प्रॉफिट हो रहा है और आपका लॉस भी 5 तक का कवर हो चुका है। एक तरह से 10 तक भी कवर हो गया इतने ही पे, अगर आपने इतने का बाई किया था। लेकिन आप समझो अब आपने सेल नहीं किया, आप में होल्डिंग पावर बड़ी प्यारी है, तो आप गए 10 तक आपने होल्ड किया, 10 तक गया। अब क्या हुआ, अब मतलब 100% हो गया आपका। जो आपने इधर बाई किया था उसका, जो इधर 2 पे बाई किया था उसका 100% हो गया। 60 पे आपने 60 का बाई किया था, 60 पे आपके पास कितना बन रहा है, 60 पे 60 का 100% 60 ही बन रहा है। तो आपके 60 जो है वो $120 बन गए। और उसके बाद जो 5 पे आपने एंट्री की थी 20 की, वो भी वो हो गई 50%। तो उसके कितने, वो $20 कितने बन गए, $20 बन गए तकरीबन $30 वो बन गए। और 10 तक आपने होल्ड किया और 10 पे आपने 20 किए थे। तो आप मुझे बताओ आपको अब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। आपने 100 किए थे इन्वेस्ट टोटल इस पे, और 120 जमा 30 और 20 कितना 50 और $170 आपके बन गए। सिर्फ किस वजह से, डम मार्केट में भी आपके DCA की वजह से इतने पैसे बन गए, $70 डम मार्केट में। ये होता है कमाल DCA का, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेज करके रखना चाहिए। अब क्या होगा, अगर सोचो आपने 100 की एंट्री डायरेक्ट ली होती पहली पे 10 पे ही 100 की ली होती आपने, सॉरी इतना अच्छा बन नहीं रहा मेरे से, लेकिन अब देखो ये 2 तक आया होता, आपने 2 तक होल्ड करके रखा होता, ठीक है। अब 2 तक आपने होल्ड किया होता और 2 से फिर आपने होल्ड करके रखा होता कहाँ तक, 10 तक वापसी आने तक होल्ड करके रखा होता, तो आपको $70 का फिर प्रॉफिट नहीं होता, आपके 100 ही रहते। ये फ़र्क है DCA और इसमें फ़र्क। बाकी इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं हो कमेंट में पूछ सकते हैं, पूछ लेना, मैं यहीं पर हूँ, हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।